फुटपाथ हूं। कई लोगों का रिस्क, कई लोगों की आमाजगाह, कई लोगों का मस्कन और कई लोगों का डेरा। मुझ पर दिन रात लोग चलते हैं, चलते रहते हैं। कुछ अपनी मंजिल पा लेते हैं, कुछ रास्तों के मुसाफिर बन जाते हैं, जबकि कुछ की तलाश मंजिल पर पहुंचने के बाद भी जारी रहती है। मेरी कहानी कभी ना खत्म होने वाली कहानी। बहुत फायदा हासिल होगा, तेरी रोजी में कुशादगी होगी। एक मेले में शिरकत के लिए शहर में रुक गए। 17 सालों का सफर और ये फुटपाथ। अमीरुद्दीन भुने हुए चने की बाल्टी लेकर यहाँ बेचने के लिए रोज ही बैठता है। इस जगह पर आती जाती गाड़ियों की तेजी और फुटपाथ पर चलने वाले लोगों की बर्फ रफ्तारी भी गुजरते बरसों के साथ इसके अंदर उतरती खामोशी और जामिद जिंदगी को खत्म ना कर सकी। चेहरा बताता है कि कितनी खाक छानी है। रास्ते दिन भर इस फुटपाथ पर चलने वालों का साथ देने के लिए तैयार हैं। भांत भांत की बोलियां, हर रंग के लोग, हर तरह के आदमी, हर कहानी, हर किरदार। फुटपाथ एक कहानीकार का स्टेज ही तो है, जिस पर दिन की शुरुआत के साथ ही कहानियां चलना शुरू हो जाती हैं। सूरज निकलता है, जिंदगी अपना आगाज करती है, उम्मीद की रोशनी फैलती है, आस बनती है और इन फुटपाथों पर जिंदगी चलने लगती है। सुबह की गोद से शाम की आगोश तक रिस्क ढूंढने वाले इस फुटपाथ को अपनी जाए पनाह समझते हैं। सख्त जान मर्दों की इस दुनिया में सिन्फ नाजुक भी अपनी रोजी रोटी चलाने की इस तकोदा का हिस्सा है। इन औरतों के साथ जुड़े रिश्ते भी इस फुटपाथ पर परवरिश पाते हैं। यहाँ रिश्ते नाते भी नजर आते हैं और इनमें एहसास की तपिश भी दिखाई देती है। पहले भी दूसरी जगह पे हम लोग ठिया लगाते थे, इधर 5 साल हो गए। जैसे हम लोग की सारी औरतें वो बहुत अरसे से पहले बैठी हुए, 30-25 साल से बैठे हुए। तो ठिया चेंज होते रहते हैं, कभी इधर ठिया लगा लिया तो कभी उधर लगा लिया, ऐसा होता है। जैसे होते हो इस नज़र से देखते लोग हैं, इनको भी पता है ये औरतें बैठी होती मजदूरी करने वाली है, कोई ऐसी वैसी औरतें नहीं है, तो हम लोग छेड़े इनको। इज्जत से देखते हैं, हमारे को इज्जत से आते हैं और बाजी बोल के लेके जाते हैं सामान वगैरह। बहन बोलते हैं, कोई अम्मा बोलते हैं, कोई बाजी बोलते हैं। फुटपाथ पर बैठी इन औरतों को कुछ अंदेशे भी हैं, कुछ परेशानियां भी, कुछ शिकायतें भी हैं और आने वाले वक्त से कुछ अच्छी उम्मीदें भी। तो यहाँ बैठती हूँ, कभी परेशानी होती है फुटपाथ पे अचानक हंगामा हो जाए तो? हाँ होती है, ऐसे बहुत बार होती है। इधर फायरिंग हो जाती है, बम धमाके होते हैं, से माल छोड़ के चले जाते हैं। आए दिन आपको पता है कराची के हालात कैसे होते हैं। इस वजह फायरिंग तो आम दिन होती है यहाँ पर। पीछे कभी आदमी मार देते हैं तो यहाँ पर हंगामा हो जाते हैं, तो फिर चलते हैं, फिर शांत हो जाता है, फिर माल बंद करके चले जाते हैं लोग। एम्प्रेस मार्केट के इस फुटपाथ पर चलने वालों का रश बताता है कि ये गुजरगाह कितने ही घरों को साथ लेकर चल रही है। चलने वाले चलते चले जा रहे हैं, वक्त आगे बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा आगे जाएं तो ये मुसव्विर भी अपनी जिंदगी के खाके में इसी फुटपाथ पर रंग भरने के लिए बैठा है। यानी तख्लीककार के हाथों का हुनर भी इस फुटपाथ से अपनी मेहनत का खिराज पा रहा है। यही फुटपाथ है जिसकी वजह से जो है हमारा काम भी चल रहा है, हमारे बच्चों की रोजी रोटी का एक जरिया बना हुआ है। तो ये तो है, फुटपाथ किसी के लिए सोने की जगह होती है, कि हमारी तो जिंदगी यही है फुटपाथ। यहाँ मेहनत कश भी सस्ताते हैं तो दूसरों की उम्मीदों और आसरों को सहारा देने वाले भी सुकून लेने के लिए ठहरते हैं। इन फुटपाथों पर इल्म बिकता है, रोशनी बिकती है, हंसी बिकती है, गम बिकते हैं, खुशी बिकती है, आंसू भी बिकते हैं, महरूमी भी बिकती है, मजबूरी भी बिकती है, सब कुछ बिकता है। चलने वाले चलते रहते हैं, रास्ते थकते हैं, लोग थकते हैं, एहसास थकते हैं, दिल थकते हैं, दिन थकता है। ये फाल तेरी खुशकिस्मती से वाबस्ता है। शायर को अपनी उम्मीद में सब्र करना चाहिए। इंशाल्लाह चंद रोज में अपने इरादे में कामयाब हो जाओगे, अल्लाह की नेमत से सरफराज रहोगे। अपनी बेरंग दुनिया में रंग ढूंढने वाले और आने वाले वक्त का वक्त से पहले हाल जानने वाले, ये सब इस फुटपाथ पर बैठे शख्स को बहुत उम्मीद से देखते हैं, जो तोते से मुस्तकबिल का हाल बता रहा है। खुद अपने मुस्तकबिल से तो नाआशना सही, लेकिन हकीकत पर पूरी नजर है।
हालात की चक्की में पिस चुका है, इसलिए रिस्क की डोरी को पेट की आग से बांधने का हुनर जान गया है। तो कराची से लेकर जो ना पेशावर तक यानी कि 75% आवाम फुटपाथ के ऊपर है। कितना 75% आवाम जो ना फुटपाथ के ऊपर ही है। सही है। जिसने जो ना मतलब मुख्तलिफ जो ना मतलब सिस्टम से लेकर जो ना रोजी को सिलसिले पर चलता अपने घरों का, माई बाप का, जो वालदैन का, अपना बीवी बच्चों का पेट पाल दे। सही है। तो अब जो ना 75% आवाम का जो ना मतलब गवर्नमेंट के पास भी जो ना मतबादल रास्ता नहीं है। बुनियादी चीज़ है हकूक आज गवर्नमेंट बहाल कर दे। सही है। तो कोई भी एक बंदा जो ना फुटपाथ पर नजर नहीं आ सकता। चलने वाले चलते रहते हैं, साथ साथ पथारे वाले, ठेले वाले, रेड़ी वाले भी चलते हैं। फुटपाथ पर रोजी कमाने वाले तो अपनी मुशक्कत का सिला पा ही लेते हैं, लेकिन फुटपाथ पर चलने वालों के लिए रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इनको कुछ शिकायतें भी हैं। हाँ, इस कदर रास्ते ब्लॉक हुए हैं कि यहाँ पे भी लोग खड़े हुए, वहाँ पर भी लोग खड़े हुए हैं और आने जाने के लिए बहुत मसला हो जाता है। मेरे भाई शापर लियो, लंगर लियो, न्याज लियो। मेरे को फिर बड़े होकर बड़े बड़े गाड़ियों में दिल करते कि घूमूं, बड़े बड़े जगहों में घूमूं। सिर्फ यही तो नहीं है कि फुटबार में घूमता रहूं मैं इसी मज़ार के ऊपर। अब्बू मजदूर है, कंपनी में काम करते हैं और भाई इधर पार्किंग में करते हैं और मैं इधर शापर बेचता हूँ। ख्वाब भी फुटपाथ पर पलते हैं और उम्मीदें भी। थैलियां बेचने वाला ये बच्चा इस फुटपाथ पर कब अपनी आंखों के ख्वाब बेचने लगा, पता ही नहीं चला। मेरा दिल करना चाहते कि मैं ये काम से कोई अच्छे काम में लग जाऊं, हुनर सीखूं। यही शापर मेरी जिंदगी थोड़ी है, मेरे को आगे होकर भी कुछ और भी करना पड़ेगा। मेरे को सिर्फ इसी फुटबार पे जिंदगी नहीं गुजारनी है। आगे बढ़ते जाएं तो फुटपाथ की कहानियां भी बदलती जाती हैं। जहां तक नजर जाती है ये गुजरगाहें अपने गुजरने वालों को थामती नजर आती हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें इस काम के लिए एक मौका दिया। बेराह रवि के मुसाफिर भी इसी फुटपाथ का हिस्सा हैं, तो इल्म की राह पे चलने वाले नन्हे कदम भी इसी फुटपाथ पे चलते हैं। इसी फुटपाथ पे अंधेरा भी नजर आता है, इसी फुटपाथ पे उजाला भी होता है, इसी फुटपाथ पे रोशनी भी बिखरती है, तो इसी फुटपाथ पर तारीकी भी नजर आती है। बात सिर्फ इतनी है कि आपके कदम इस फुटपाथ के लिए किस राह का तयन करते हैं। रोशनी का सौदा करने वाले अंधेरों से डरते नहीं हैं। ये फुटपाथ स्कूल तारीकियों के रास्ते में उजले जहनों की एक छोटी सी काविश ही सही, लेकिन है बहुत ही अलग। फुटपाथ तो मुशर्रफ आपको पता है, हमारे यहाँ से हीरोइन पीने वाले, चर्च में पीने वाले और छापड़े लगाने वाले और ऐसे लोग आके यहाँ पे बसेरा कर लेते हैं जो दूसरे शहरों से आते हैं, क्योंकि स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए कोई जगह है नहीं। तो मुझे इससे अच्छा ये काफ़ी बड़ा और वसी फुटपाथ था। फुटपाथ का इससे बेहतर इस्तेमाल शायद ही कभी हुआ हो। मुझे पता चला है कि फुटपाथ के ऊपर स्कूल खुला, मैं स्कूल आने लगा हूँ। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, पायलट बनना चाहता हूँ मैं। इल्म पर यकीन रखने वाले जानते हैं कि आती जाती सांसों का नाम जिंदगी नहीं होता, बल्कि अलिफ बे पे पर ईमान जिंदगी है। यहाँ इस फुटपाथ पर बेजान जिस्मों में जिंदगी की रमक डाली जा रही है। ये वो बच्चे हैं जो पहले इसी फुटपाथ पर चंद सिक्कों के इंतजार में सुबह से शाम कर देते थे। गलियों में दौड़ने, भागने और इधर उधर घूमकर पेट की आग बुझाने के अलावा इनका कोई काम नहीं था। फुटपाथ स्कूल ने इन्हें इल्म की राह का मुसाफिर बना दिया। बेआसरा होते मुस्तकबिल को बचाने का जो जिम्मा फुटपाथ स्कूल ने उठाया है, वक्त इसे कामयाबी जरूर देगा। यहाँ के बच्चे यहाँ भागते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो मुझे इससे अच्छा इसका मुशर्रफ नज़र ये आया कि यहाँ इन बच्चों को बिठा के पढ़ाया जाए, जाके यहाँ पे वो गलत हरकतें सीखें या भीख मांगे, उससे बेहतर है कि यहाँ पे वो पढ़ लिया करें। इस स्कूल में आने वाले कच्ची बस्ती के गरीब बच्चों की आंखों में भी अब ख्वाब जगमग करने लगे हैं, और यही वो रोशनी है जो अंधेरों को शिकस्त दे सकती है। काले पीले रंग के इन फुटपाथों पर रंग रंग के मंजर हैं। कई मंजर तो दूसरों की खुशियों को रंग देते हैं। जैसे ये ढोल वाले जो इस फुटपाथ से अपनी रोजी कमाते हैं और दूसरों की खुशियों का हिस्सा बन जाते हैं। लोग आते हैं और इन्हें अपनी मुसरतों का खिराज देते हैं। हर शख्स की अलग ही कहानी है।
कई सालों से ये शख्स अपने आबाओ अजदाद का ये फन लेकर इस फुटपाथ पर बैठा है। हाँ बेटा, हमारा खानदानी काम है, 30 साल से इधर ही बैठे हुए हैं। लोग आते हैं, गाड़ियाँ लेके आते हैं, लेके चले जाते हैं, मेहंदी करते हैं, शादी करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। कहानी रुकती नहीं, अपने किरदारों के साथ आगे बढ़ती है। ऐसी ही फुटपाथ की कहानी भी है। सूरज भी थक जाता है। सूरज का सफर वापसी की तरफ शुरू होने लगता है। मंजर तब्दील हो जाता है, रोशनी बदल जाती है, आने वाले रास्ते जाने की तरफ मुड़ जाते हैं। फुटपाथ पर बैठने वाले, अपना रिस्क ढूंढने वाले वापसी का सफर करते हैं। लेकिन फुटपाथ का सफर यहाँ खत्म नहीं होता। सूरज गुरूब होने के बाद एक नया मंजर तुलू होता है। रात आ जाती है, मंजरनामा तब्दील हो जाता है। अब सुबह के मुसाफिर रात के राही बन गए हैं। इन फुटपाथों पर खाना देने वाले भी आते हैं और भूख से मजबूर गरीब खाना खाने वाले भी। मासूम बच्चे भी हैं और खुली आंखों से बंद मंजरों को तकने वाले भी। ये मजदूर यहाँ सस्ताते भी हैं और पेट की आग भी बुझाते हैं। दिन भर की थकन उतारने के लिए अब लोग मालिश वालों के पास आने लगे हैं। अपने थकन ज़दा जिस्मों को आराम देते हैं ताकि अगले दिन की भरपूर मेहनत के लिए तैयार हो सके। सुकून आ जाता है मालिश का। ड्राइवर आ जाते हैं, मजदूर आ जाते हैं, मुसाफिर आ जाते हैं, ये गुटाई करते हैं, आप ही मेहनत करते हैं। उन्हें 16 साल तो मैं इथे कर रहे हैं मजदूरी फुटपाथ पे। रात का ये आगाज इन लोगों को अपने बाकी काम करने की मोहलत दे रहा है, जो दिन भर अपने कामों और इन फुटपाथों पर उमड़ती गहमा गहमी की नजर हो जाती है। नाई की दुकान इस फुटपाथ पर रात की एक रौनक है। बाल काटने वाला ये खूब जानता है कि किस तरह अपने पास आने वाले इन परेशान हाल लोगों को चंद लम्हों की सही खुशी दी जाए। सरकार में फुटपाथ पे तकरीबन मेरे को 15 साल हो गए काम करते हुए, और मैं इंशाल्लाह यही काम कर रहा हूँ अल्लाह ताला को करम फजल से। रोजाना 1800-1200 कमा लेते। पुरानी दुकान है, जो भी आता है बड़ी चाहत से आता है, ऐसी बात नहीं है, और खुशी से वापस जाते हैं इंशाल्लाह। हाँ, इसमें कोई शक भी नहीं है। देखो रात के हुए लोग हैं और काम भी कर रहे हैं, इसमें तो अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुरताल के साथ इसके चलते हाल इन गरीब चेहरों पर हंसी बिखेरते हैं। रात के सन्नाटे अब इन फुटपाथों पर उतरने लगे। चलने वाले किरदार थकने लगे। अगली सुबह का इंतजार है। अगले दिन एक नए सिरे से मुशक्कत की चक्की में पिसने के लिए तैयार होना है, इसलिए सोना भी जरूरी है। ये गुजरगाहें कई मुसाफिरों का बिस्तर है। सोते हुए इन बेघर मजदूरों के चेहरे बताते हैं कि पुरसुकून नींद और खुशरंग ख्वाब देखने के लिए फूलों की सेज की जरूरत नहीं होती।